बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज हम समाअत फरमाएंगे रमज़ानुल मुबारक के आखिरी जुमे में जो क़ज़ाए उम्री के हवाले से एक मैसेज जो है बहुत आम हो रहा होता है। होता यह है कि माह रमज़ान के जैसे ही आखिरी अय्याम आते हैं तो लिहाजा एक मैसेज चलाया जा रहा होता है कि जो शख्स जुमातुल वदा यानी रमज़ानुल मुबारक के आखिरी जुमे में जुमे की नमाज के बाद 4 रकात नवाफिल पढ़े और उसका एक मखसूस तरीक़ेकार बयान किया जाता है, उस तरीके के मुताबिक पढ़े तो लिहाजा उसकी पढ़ने वाले की पूरी ज़िंदगी की जो नमाज़ें क़ज़ा हुई है वो मुआफ़ हो जाएंगी। तो लिहाजा इस मैसेज की या इस बात की क्या हकीकत है, तो मेरे देखने वाले तमाम नाज़रीन से मेरी गुजारिश है कि ये इस तरह का जो मैसेज चलाया जा रहा होता है या इस तरह की बात लोगों में जो आम की जा रही होती है या ये जो रिवायत सुनाई जा रही होती है, ये मन घड़त रिवायत है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। यानी शरीयत मुताहरा ने यह हरगिज़ बयान नहीं किया कि माह रमज़ान के आखिरी जुमे को जुमे की नमाज के बाद 4 रकात नवाफिल आप मखसूस तरीके के मुताबिक पढ़ेंगे तो लिहाजा आपकी सारी ज़िंदगी की नमाजें जो क़ज़ा हुई है उनका गुनाह जो है मुआफ़ हो जाएगा या वो नमाजें मुआफ़ हो जाएंगी। ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो मैं देखने वालों से गुजारिश करूँगा इस मैसेज को ना ही आप आगे फारवर्ड करें, और अगर आपको कोई करे तो आप प्यार से मोहब्बत से आसान अंदाज में उन्हें समझाएं कि देखें ये रिवायत मन घड़त है, अपने पास से लोगों ने बनाई हुई है, इस बात पर आप अमल ना करें। अगर देखें अगर आपको किसी ने ये मैसेज किया और आपने इस मैसेज को आगे फारवर्ड कर दिया, अब उस बंदे ने यही सोचा कि मैंने 4 रकात इस तरह अदा कर ली तो मेरी सारी ज़िंदगी की क़ज़ा नमाज़ें अदा हो गई, यानी अब मैंने क़ज़ा नमाज़ों की अदायगी नहीं करनी, तो लिहाजा वो शख्स अब क़ज़ा नमाज़ों की अदायगी नहीं करेगा तो इस गुनाह में आप भी शरीक होंगे। देखिए शरीयत मुताहरा का मसला ये है कि अगर इंसान से बशरी तकाज़े की वजह से नमाज क़ज़ा हुई, अव्वल तो देखिए कोशिश ये करें कि नमाज क़ज़ा ना हो। होता यह है कि जिस चीज़ की अहमियत को हम समझते हैं तो लिहाजा उस चीज़ का हम बड़ा एहतमाम करते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे एक बंदे की फ़्लाइट है, उसे जाना है, तो लिहाजा वो पूरी रात सोएगा नहीं कि मेरी सुबह की फ़्लाइट है तो वो पूरी रात जागता रहेगा। तो उसके नज़र में एक फ़्लाइट की एक अहमियत है कि मैंने जाना है, सफ़र करना है। तो लिहाजा इसी तरह नमाज के हवाले से जब हमें पता होगा नमाज मोमिन की मेराज है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है, अल्लाह तबारक व तआला नमाज पढ़ने वाले से बेहद खुश होता है। जब नमाज की अहमियत के हवाले से हमें पता होगा तो लिहाजा हम नमाज के लिए बहुत ज़्यादा एहतमाम करेंगे, नमाज क़ज़ा होने से बचाएंगे नमाज़ों को कि हमारी नमाज किसी तरह क़ज़ा ना हो। हम सफ़र में हो या हज़र में हो, सफ़र की हालत में हो या हम मुक़ीम हो, तो लिहाजा हम नमाज़ें क़ज़ा करने से बहुत ज़्यादा एहतियात करेंगे। लेकिन जब हम नमाज की अहमियत को नहीं समझेंगे तो हमारी नमाज़ें क़ज़ा होती रहेंगी। अब बहरहाल अगर इंसान की नमाजें जो है इंसान ने जानबूझकर क़ज़ा की हो या बशरी तकाज़े की वजह से क़ज़ा हो गई हो, दोनों सूरतों में सबसे पहले अल्लाह पाक की बारगाह में आप तौबा करें, अल्लाह की बारगाह में मुआफ़ी मांगें, उसके बाद क़ज़ा नमाज की आप अदायगी करेंगे। एक नमाज क़ज़ा हो, एक दिन की नमाज़ें क़ज़ा हो, 1 महीने की या 1 साल की या 50 साल की नमाज़ें भी क़ज़ा हुई, आप अल्लाह की बारगाह में मुआफ़ी मांगेंगे और उन क़ज़ा नमाज़ों की आप अदायगी करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो याद रखें आप गुनहगार होंगे। ये इस तरह के जो मैसेज बनाए जाते हैं कि आप जो है रमज़ानुल मुबारक के आखिरी जुमे में 4 रकात नवाफिल इस तरह पढ़ लें, एक मखसूस तरीका बयान किया जाता है उस तरह पढ़ लें, तो लिहाजा आपकी सारी ज़िंदगी की जितनी भी नमाजें क़ज़ा हुई हैं तो लिहाजा वो सब की सब मुआफ़ हो जाएंगी। ये शरीयत मुताहरा पर इफ्तिरा बांधना है और इसको हदीस कहकर बयान करते हैं। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सरी बहुतान बांधना है। हदीस की किसी किताब में इस तरह की रिवायत हमारी नज़र से नहीं गुजरी, किसी भी सहीहुल अक़ीदा आलिम दीन ने इस रिवायत को बयान नहीं किया। किसी जाहिल शख्स ने, किसी दीन से नावाकिफ़ शख्स ने जो है इस तरह का एक इबारत बनाई, एक मैसेज बनाया और लोगों में इस बात को आम कर दिया। हम अरसाए दराज से ये बात सुनते हुए आ रहे हैं और हर साल हम रमज़ानुल मुबारक में ये बात लोगों को बताते हैं, इस बात
बाद से लोगों को आगाही देते हैं कि ये रिवायत मन घड़त है, लोगों ने अपने पास से बनाई हुई है, ये गैर मशहूर रिवायत है, इसका कोई सबूत नहीं है। कुरान पाक में या हदीस मुबारक में इस तरह की कोई बात नहीं आई। खुदारा आप इस तरह के मैसेज ना खुद आम करें, और अगर आपके पास कोई आए तो उसे आसान अंदाज में समझाएं। इस रिवायत पर आप अमल ना करें। नमाजें क़ज़ा हुई हैं तो इंसान अल्लाह की बारगाह में तौबा करे, मुआफ़ी मांगे और उन क़ज़ा नमाज की अदायगी का एहतमाम करें। हम आपको मशवरा ये देंगे, हर नमाज के साथ कोशिश करें एक नमाज आप अदा करें, या आप ऐसा कर लें कि इशा की नमाज के बाद ज़्यादा टाइम होता है पूरे दिन की, आप अदा कर लें। अच्छा, लोगों में ये भी मशहूर है कि फ़जर के साथ फ़जर की क़ज़ा की अदायगी करनी होगी, ज़ोहर के साथ ज़ोहर की, असर के साथ असर की। ऐसा कुछ भी नहीं। बस 3 औक़ात में आपने क़ज़ा नमाज की अदायगी नहीं करनी होती है। नंबर 1, फ़जर की नमाज जब वक्त ख़त्म हो जाता है उसके बाद के जो 20 मिनट होते हैं वो मकरूह वक्त होता है। इसी तरह दोपहर में वक्त होता है ज़वाल का, होता है ये ज़हवाए कुबरा का है, लेकिन इसे लोग ज़वाल का वक्त कहते हैं। इसी तरह असर का जब वक्त, मगरिब का वक्त शुरू होता है, इससे पहले के जो 20 मिनट होते हैं ये भी जो है मकरूह वक्त होता है। इन 3 औक़ात में आप क़ज़ा नमाज की अदायगी नहीं कर सकते। इसके अलावा जब भी आपको वक्त मिले आप क़ज़ा नमाज की अदायगी कर सकते हैं। यकीनन ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है अपने दोस्त अहबाब में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।